हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य धनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर हमें नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता अपनी क्लास 11-12 में, इसलिए कई लोगों को ये वाले क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं। हालांकि कैलेंडर एक बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है अगर आपको इसका कंसेप्ट आता हो। तो स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए। अब हम कैलेंडर में सीखने के वाले हैं। कैलेंडर जो चैप्टर है उसके अंदर आपके सिंपली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। एक ये होता है कि आपको डेट दी हुई है एंड आपको उसका डे बताना है कि यानी कि 5 मई 1969 पे क्या डे होगा। ठीक है, हमें कैलेंडर देख के तो नहीं बताना है, हमें खुद से बताना होता है। तो इसलिए कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं ताकि आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ईजिली। उसके बाद हो सकता है कि आज अगर मंडे है तो आज से 85 डेज बाद कौन सा डे होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जितने बड़े क्वेश्चन हैं मैं सारे आपको यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर जो आपका होता है उसके अंदर आपके ईयर होते हैं, आपका मंथ होता है एंड वीक्स होते हैं एंड आपके डेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल जो ईयर होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं एंड एक लीप ईयर जो होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। क्या डिफरेंस है? एक्चुअली में जो पूरा रेवोल्यूशन होता है उसको होने में लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब ये जो 6 आवर्स है इसको हम ऐड करते रहते हैं और चौथे साल में जाके, क्योंकि 6 मिला के 4 बार मिला के 24 घंटे हो जाता है, इसलिए ये जो एक दिन और है ये हम हर चौथे ईयर में ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में। फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर के दिन 29 डेज होते हैं लीप ईयर वाले ईयर में। सो ये कुछ कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से कुछ ईयर्स आपके ऑर्डिनरी ईयर होते हैं एंड कुछ ईयर्स आपके लीप ईयर होते हैं। तो हमारे जो ईयर होते हैं वो हमें बताइए, एक ईयर के अंदर आपके 12 महीने होते हैं। 12 महीने के अंदर आपके कितने वीक्स होते हैं? तो डेज जो हो गए वो आपके 365 या 366 होंगे। तो उस हिसाब से आपके जो वीक्स हैं वो होते हैं या तो 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। ऑड डे मतलब एक्स्ट्रा डे, यानी कि 7 से अगर 365 को हम डिवाइड करेंगे तो 52 बार तो पूरा कट जाएगा लेकिन एक दिन बचेगा। एंड सिमिलरली अगर आपका लीप ईयर है तो आपके होते हैं 52 वीक्स 2 ऑड डेज। अब ये ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है कि आपको आगे जाके समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लो कि हमारे 52 वीक्स पूरे होते हैं एंड नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है एंड लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। राइट, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, इस वीडियो के एंड तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कैलेंडर के बहुत ही इजीली। अब अगर हम बात करें तो हमने बात करी यहाँ पे लीप ईयर की, लेकिन लीप ईयर हमें पहचानेंगे कैसे, कौन सा लीप ईयर होता है नहीं होता है। सो लीप ईयर कैसे चेक करना है? लीप ईयर चेक करने के लिए आपको जो भी ईयर है उसको डिवाइड बाय 4 करना है सिंपली। 1996 अगर हम लें तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको हो जाएगा 4 1 4, 4 4 16 एंड 9 4 36 एंड अगेन यहाँ पे आपका 36। तो आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है 1996, इसलिए 1996 विल बी अ लीप ईयर। सिमिलरली आपका 2000, 2004, इसके बाद हर ईयर जो भी आपके आ रहे हैं वो आपके सारे लीप ईयर्स हैं। एक चीज़ और होती है जो आपका सेंचुरी ईयर होता है, जैसे कि 2000 हो गया, ठीक है, आपका 1900 हो गया या आपका 1800 हो गया। इन सबको चेक करने के लिए आपको डिवाइड बाय 4 नहीं करना होता, आपको डिवाइड बाय 400 करना होता है। यानी कि जो भी सेंचुरी ईयर्स हैं उनको आप डिवाइड बाय 400 करोगे। जैसे कि आप 1800 लो तो 1800 के अंदर क्या होगा, आपका 4 से आप देखोगे कि डिवाइड हो रहा है ये 1800। ठीक है, अगर आप करोगे तो इसको ये आपका हो जाएगा 900, दोबारा कटोगे तो 450। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1800 क्योंकि सेंचुरी ईयर है इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा इसको आपके 400 से। तो ये आपका आप चेक करोगे तो इस केस में पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 1800 आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बस कि जो भी सेंचुरी ईयर है उसको डिवाइड बाय 400 करना है आपको, एंड जो भी आपके नॉर्मल ईयर है उनको डिवाइड बाय 4 करना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है देन वो आपका लीप ईयर है। फाइनली आपका एक छोटा सा कंसेप्ट और इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके डेज होते हैं वो आपके होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका संडे। एंड आपको पता है ये जो मंडे है ये अगर आज मंडे आया है तो 7 दिन बाद दोबारा मंडे आएगा, उसके 7 दिन बाद दोबारा मंडे आएगा। अब अगर आपसे वो पूछता है, क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन ये है कि अगर आज मंडे है तो आज से 50 दिन बाद कौन सा डे होगा आपका। ठीक है, तो अगर हम मंडे को 1 ले लें, ट्यूसडे को 2 ले लें, वेंसडे को 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, सिंपली 50 दिन बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमें पता है वीक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आज मंडे है 7 दिन बाद दोबारा मंडे आएगा तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, आपका आएगा 49 और आपका एक दिन बचेगा। इसको हम ऑड डे बोलेंगे बेसिकली दोबारा से। ठीक है, कैलेंडर की भाषा में जो भी आपका एक्स्ट्रा डे बचता है उसको हम 1 ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, 49 तक तो
जो वीक्स हैं वो आके चले गए, ठीक है, एक वीक कंप्लीट हुआ, 2 वीक कंप्लीट हुआ, ऐसे 49 डेज तो ऐसे निकल जाएंगे। यानी कि अगर आज मंडे है तो 49 डेज तक ये संडे आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब 50th डे पे क्या होगा, आपका दोबारा आपका एक और डे आया है तो सिंपली आप बोल सकते हो उस दिन मंडे होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर आज, अब आप बोलोगे ये तो भैया आपने ऐसे कर दिया, अगर आज वेंसडे है, आज से 50 दिन बाद क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो नंबरिंग है इसको चेंज कर दो। नंबरिंग मतलब अगर वेडनेसडे की पहले बात हो रही है तो आप वेडनेसडे को 1 ले लो, ठीक, इसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आपका कितना ऑड डे आया, 1 ऑड डे आया, तो 1 अगेन इस केस में क्या हो रहा है, वेडनेसडे हो रहा है आपका। तो अगर वेडनेसडे शुरू होगा तो आपका वेडनेसडे 50 दिन बाद आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि आज मंडे है तो 50 दिन बाद आपका मंडे ही आएगा, मतलब फर्स्ट आएगा। यहाँ पे इस केस में 1 था वो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो भी आपको आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको बताने का ये चीज़, ये मकसद है मेरा कि आपको ये समझ में आ जाए जो डेज हैं वो हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि 50 दिन बाद कौन सा डे है, तो आपको बैठ के गिनना नहीं है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 50 तक गिनना है, ऐसे नहीं करना होता। आपको सिंपली इस कंसेप्ट को यूज करना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब आपको एक फाइनल चीज़ और है जो कि आपको समझनी है, जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कैलेंडर का। वो ये है कि पहले तो 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 100 साल की बात करें और हम उसके अंदर हफ्ते बनाएं तो कितने हमारे पास ऑड डे बचेंगे, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि देखो यार, हर साल में एक ऑड डे होता है एंड इसका मतलब 100 साल जो होंगे उसमें 100 ऑड डे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। पहली बात तो ये जो आपने आंसर, अगर किसी ने ऐसे सोचा होगा तो उसमें 2 गलतियां हैं। पहली बात तो 100 सालों के बीच में बहुत सारे लीप ईयर आए होंगे, ठीक है, तो 100 ऑड डे तो हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, हम कभी भी 100 ऑड डे नहीं बोलते, क्योंकि 100 के अंदर ऑब्वियसली हमारे 7 की अगर हमसे डिवीजन करेंगे तो बहुत सारे हफ्ते निकल आएंगे, राइट। तो ऑड डे हमेशा आपके 7 से कम ही होते हैं। ऑड डे का मतलब क्या होता है, जिन दिन को मिला के आपका हफ्ता नहीं बन रहा है। अगर 7 के ऊपर कोई भी नंबर हो रहा है मतलब उसमें आपके हफ्ते तो बन रहे हैं, इसका मतलब 100 ऑड डे तो हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसको लर्न करना चाहिए आपको, वो ये होगा कि अगर हम 100 साल की बात करते हैं तो उसमें 5 ऑड डे होते हैं, यानी कि 5 दिन ऐसे होते हैं जो कि आपका बच जाते हैं अगर हम पूरे 100 में जितने भी डेज हैं सबको डिवाइड बाय 7 करें, राइट। सिमिलरली 200 में कितने ऑड डे होते हैं, यानी कि 200 सालों में कितने ऑड डे आते हैं हमारे पास। अगर 100 में 5 डे होते हैं तो 200 में आपके 10 होते होंगे, लेकिन 10 मैंने बोला क्योंकि 7 से ऊपर हो गया, इसका मतलब एक हफ्ता और निकल सकता है उसके अंदर से, तो कितने बचे, 3 ऑड डे। अब हम बात करते हैं 300, यानी कि 300 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। हमारे पास 100 में 5 ऑड डे थे तो 300 में हमारे पास 15 होंगे। अगेन आप डिवाइड करोगे 7 2 14 हो जाएगा, 2 हफ्ते और निकल आएंगे तो आपका हो जाएगा एक ऑड डे, ठीक है। मैंने 100 से ही 200 भी निकाल दिया, 300 भी निकाल दिया। 400 पे ध्यान देना, 400 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? अगर किसी ने नोटिस नहीं किया अभी तक तो मैंने आपको बताया था 400 एक सेंचुरी ईयर है जो कि आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 400 खुद एक लीप ईयर है। अगर हम नॉर्मल पहले बात करें, इस चीज़ को छोड़ दें, तो आपके 100 में 5 ऑड डे हैं, यानी कि 400 में 20 ऑड डे हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ अभी और बताई कि 400वां ईयर खुद ही एक लीप ईयर है, ठीक है। कुछ सेंचुरी ईयर्स भी लीप ईयर होते हैं और 400 डिवाइड होता है एक बार। इसका मतलब 400 जो 400th ईयर है वो भी आपका लीप ईयर है। इसका मतलब एक ऑड डे और होगा, क्योंकि लीप ईयर है 400 तो उसमें एक ऑड डे और हो गए, तो कितने हो गए, 21 हो गए। 21 क्या है, 7 3 21, तो आपके 0 ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 400 में 0 ऑड डे होते हैं, 300 में एक ऑड डे, 200 ईयर में 3 ऑड डे, 100 में 5 ऑड डे, राइट। एंड क्योंकि 400 में 0 ऑड डे हैं तो 400 की जो भी आपकी टेबल है, 4 की जो भी टेबल है, 800th ईयर, 1200, 1600, 2000, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके और चलते जाएंगे आगे, उन सब के अंदर ही आपके जो ऑड डे होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने इतना समझ लिया, इतना आपको लर्न है कि 100 में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, एंड 400, 800, 1200, 1600, 2000, इन सब के अंदर 2004, 2008 ये सारे अगर आपको पता है, वैसे आपको 2000 तक ही करना होता है इसलिए मैंने उसके आगे बताया नहीं, बस 2000 तक याद रखो आप कि इन सब के अंदर 0 ऑड डे होते हैं, 300 में 1 ऑड डे, 200 में 3 एंड 100 में 5 ऑड डे। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमें पता लगाना है कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा डे था, ठीक है। पहले मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर इसमें आपने एक स्टेप में गलती करी तो आपका मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा एंड आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो सिंपली हमें क्या करना होता है, अगर जो भी हमें डेट मिली है आपको दिमाग में ये रख के चलना है कि हमें इस डेट को कन्वर्ट करना है इनटू ऑड डेज, तभी हम इसका डे बता पाएंगे। तो पहले तो 2013 उसने पूछा है, तो उसके एक साल पहले यानी कि 2012 तक की हम बात करते हैं। ठीक है, 2012 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 12। बस ये दो चीजें यूज करके आप कोई भी डेट का डे निकाल पाएंगे। देखो कैसे, 2000 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2000 में हमें पता है 0 ऑड डेज होते हैं, राइट। बचे 12 दिन, सॉरी 12 साल। इन 12 साल में कितने ऑड डे होंगे? पहली बात तो इन 12 साल में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। चेक करने के लिए कि कितने लीप ईयर हैं, हमें पता है लीप ईयर हर 4 साल बाद आते हैं। इसका मतलब अगर हम इस 12 को 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि 3 आएगा डिवाइड करके, इसका मतलब इन 12 सालों में 3 बार तो लीप ईयर आया होगा। यानी कि 12 को आप डिवाइड कर दो यहाँ पे 3 और 9। ठीक है, इन 12 सालों में 3 तो लीप ईयर होंगे, एंड हमने पढ़ा था हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑड डे हो गए? 6 ऑड डे हो गए। एंड नॉर्मल जो ईयर है वो 9 है, तो इनका हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो यहाँ पे आपके हो गए 9 ऑड डे। इन टोटल 12 साल में मिला के इसका मतलब हमारे पास आते हैं 15 ऑड डेज। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑड डेज कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमेशा ऑड डे का मतलब क्या होता है? वो दिन जिनको मिला के आपका हफ्ता नहीं बन रहा है। तो हमें बताइए 7 2 14 करेंगे तो आपके 2 हफ्ते और निकल आएंगे इसमें से, यानी कि केवल 1 ऑड डे होता है। ठीक है, तो इन 12 सालों में हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि इन 12 साल में 2000 में तो 0 ऑड डे थे। ठीक है, इन 2000 में तो 0 ऑड डे थे, ये तो हमें पता ही है। 12 में हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास केवल 1 ऑड डे आया है, राइट। तो हमारा साल तो कंप्लीट हो गया 2012 तक। अब हम आ गए प्रेजेंट 2013 में। 2013 में हमें कहाँ तक जाना है? केवल 1 जनवरी तक। ठीक है, अगर आपके पास 26 जनवरी होता है, कोई और होता तो आप इसमें 26 तक जाते, या 26 आप मतलब 26 आप लेते, उसको 7 से डिवाइड करते और फिर अपने ऑर्डर निकालते। यहाँ पे तो हमें वो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने 1 जनवरी लिया हुआ है यहाँ पे इजी करने के लिए। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास 2013 में हमें केवल 1 दिन और है हमारे पास, 1 जनवरी का, तो यानी कि ये भी एक ऑड डे हो गया, इसका हफ्ता तो बन नहीं पा रहा, तो 1 ऑड डे और हो गया 2013 का। टोटल में हमारे पास हो गए 2000 में 0 ऑड डेज, इन 12 सालों में 1 ऑड डे, और इस प्रेजेंट ईयर में हमारे पास केवल 1 जनवरी का 1 दिन ही है, तो वो 1 और ऑड डे हो गया। टोटल में हमारे पास 2 ऑड डे हो गए, राइट। 2 ऑड डे का मतलब होता है ट्यूसडे, राइट। आपको बस जो भी आपका ऑड डे यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली आपको यहाँ से दिख जाएगा। 2 आ रहा है तो 2 का मतलब आपका ट्यूसडे होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि 1 जनवरी 2013 को आप देख सकते हैं कि आपका जो डे था वो ट्यूसडे था। अगर समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार में समझ में नहीं आता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन आपको बहुत ही पेशेंस से इस चैप्टर पे प्रिपेयर करना है चैप्टर को। सो और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। कोई भी डेट उठा लो रैंडमली एंड ट्राई करो विदाउट सीइंग द कैलेंडर उसका डे निकालने का। तो अगर आपको थोड़ा सा चाहते हो कि मजा आए चैप्टर में, तो अपना बर्थडे ले लो एक बार, कि अगर आपका बर्थडे आपको चेक करना है कि मैं किस डे पे पैदा हुआ था विदाउट चेकिंग द कैलेंडर, तो कैसे करोगे। मेरा बर्थडे आता है 18 नवंबर 2001 को। अगर मैं इसको चेक करूं तो मैंने अपना बर्थडे क्यों लिया, क्योंकि देखो यार, आप कहोगे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें जनवरी था, लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब डेट हो जिसके अंदर आपके पास नवंबर हो, सितंबर हो, दिसंबर हो, तो कैसे करेंगे। तो इस केस में पहले तो आप देखो 2001 का ईयर तो छोड़ दो, 2001 में तो हम 18 नवंबर तक हमें जाना है। अगर हम बात करें पहले 2000 तक तो 0 ऑड डेज हो गए। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब हम बात करते हैं इस ईयर की, 2001 की। हमें पता है 2000 तक तो सब कुछ क्लियर आउट हो गया, हमें इस डेट को ऑड डेज में कन्वर्ट करना है। सिंपली अपने दिमाग में ये चीज रख के चलो। 2000 तक हमने पहले बात करी, हमें सोचा 2000 तक तो कोई ऑड डे नहीं होते, 0 ऑड डे हो जाते हैं, तो 2000 वैसे ही खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं 2001 के ईयर की। 2001 पहले तो हमें पता है 365 डेज ही होते हैं, नॉर्मल ईयर है। अब हमें क्या करना है, हमें 18 नवंबर तक जाना है। जनवरी से लेकर 18 नवंबर तक हमें देखना है कितने ऑड डे थे। या तो आप ये करो कि जनवरी से गिनो, जनवरी में 31 डेज, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे आप नवंबर तक जाओ। ठीक है, या फिर आप उल्टा काम भी कर सकते हो। आपको पता है 365 डेज टोटल होते हैं 2001 के अंदर। 2001 के ईयर में 365 डेज थे। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये करो, दिसंबर में आपको पता है 31 डेज होते हैं, नवंबर में हमें 18 तक तो हमें निकालना है। 18 के बाद कितने हमारे पास 12 दिन बचे और इनको ऐड कर दो, ये आपका हो गया 343। यानी कि 18 नवंबर के बाद साल खत्म होने में 43 डेज और लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ये 43 इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा सिंपली 2 2 एंड 322, यानी कि 322 डेज होते हैं 18 नवंबर तक। 1 जनवरी से लेकर 18 नवंबर तक 322 डेज होते हैं, राइट। यही हमें निकालना था। अब देखो हमने बहुत ही शॉर्ट वे में कर लिया है, 2 सेकंड लगे निकालने में। अगर आप इसको स्टार्टिंग से गिनते तो बहुत टाइम लगता,
डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा मंथ है जनवरी फरवरी मार्च तक, तो आप ट्राई करो कि उसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर लो। अगर कोई ऐसा मंथ है तो आप ट्राई करो कि पीछे के दिन एक बार सारे ऐड कर लो एंड उसको 365, या फिर चेक कर लेना अगर ये बाई चांस कोई ईयर आपका 2004 है देन आपका 366 में से माइनस होगा। इसकी गलती मत करना, ये थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन 365 डेज की 2001 का जो ईयर है वो आपका नॉर्मल ईयर है। तो 365 माइनस 43, 322 डेज आ गए। अब जब आप 322 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आप देखोगी 7 1 ज़ा 7, 5 7 4 28 एंड 7 6 42। ठीक है, आपका पूरा डिवाइड हो गया 322/7। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 322 डेज हैं इसके अंदर भी कोई ऑड डे नहीं है, राइट। अब देखो हमारे पास 2000 तक भी जो था वो 0 ऑड डेज थे। हमने जब 1 जनवरी से कैलकुलेट किया 18 नवंबर तक, तो भी हमारे पास 0 ऑड डेज आए। यानी कि ये जो डेट है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसमें सारे हफ्ते बन जाते हैं, कोई ऑड डे होता ही नहीं है। इस केस में क्या करना है, देखो यार हमारे पास पता है हमारे पास 0 ऑड डे आ रहे हैं, यानी कि सारे हफ्ते हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 7वां दिन दोबारा रिपीट होगा। तो इस केस में संडे इज द आंसर। ठीक है, हमारे पास अगर 2 ऑड डे आते हैं तो हम बोलते हैं ट्यूसडे इज द आंसर। हमारे पास अगर 1 ऑड डे लास्ट में आता है तो हम बोलते हैं मंडे इज द आंसर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास 0 ऑड डेज आए हैं, इसलिए मैंने ये अपना एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि मैं जब करके देखा तो मेरे को ये चीज़ दिखी इसके अंदर। एंड ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर 0 ऑड डेज आ रहे हैं, हमने पूरी डेट कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास 0 ऑड डे आए, इसका मतलब आपका आंसर है संडे। इसका मतलब आप चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि 18 नवंबर 2001 को संडे था। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी बर्थडे भी लेके ट्राई करो एंड आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा करने में। और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन करने आ जाएंगे। सो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे मैं लिया है 26 जनवरी 1950, जो कि है हमारा रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे के अंदर हमारे को पता लगाना है कि कौन सा डे था उस दिन। ठीक है, तो सिंपल बात है, 1950 की तो हमें बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं 1949 की। 1949 तक पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कितने ऑड डे हमारे पास है। 1949 को आप लिख सकते हो 1600 प्लस 300 प्लस 49। हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 1600 तक तो 0 ऑड डेज थे, 300 में आपके 1 ऑड डे होता है एंड उसके बाद हमारे बचे 49। 49 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, ये चेक करने के लिए कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं उसके अंदर। तो अगर आप इसे करोगे तो आपको हो जाता है 4 1 4 एंड आपको 4 2 8, यानी कि 49 में से 12 तो आपके लीप ईयर होंगे एंड बाकी बचे हुए जो आपके होंगे, जो कि आपके हो गए 37, वो आपके होंगे नॉर्मल ईयर्स। इसका मतलब अगर 2 ऑड डे होते हैं हर लीप ईयर के अंदर, तो 24 ऑड डे तो यहाँ पे हो गए आपके पास एंड 37 आपके पास यहाँ पे हो गए। सो ये आपका हो जाएगा 11 एंड 61 ऑड डेज आपके पास टोटल आ जाएंगे इन 49 ईयर्स। तो यहाँ पे आप लिख दो 61, तो ये आपका हो जाएगा 62। नाउ 62 को आप दोबारा डिवाइड करोगे 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 7 8 ज़ा 56, यानी कि 4 और 6 ऑड डे आपके पास आएंगे इन 1949। यानी कि 1949 का जब हमने किया तो 1949 तक तो 6 ऑड डे हमारे पास आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी में हम कितने हफ्ते निकाल सकते हैं? पहले 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक अगर हम डिवाइड करें 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो यानी कि 5 ऑड डे आपके पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो 6 ऑड डे 1949 के, 5 ऑड डे 1950 के, तो आप करोगे इन दोनों को ऐड तो आपके पास आ जाएगा 11। दोबारा डिवाइड करोगे इसको 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि 4 क्या है? 4 है आपका थर्सडे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। आपको यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, मैंने डाल दिया है। सो बेसिकली आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हर डेट को आपको डिवाइड करना है ऑड डेज में एंड बहुत ही ईजिली आपकी हर डेट के आपको डेज पता लग जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। कई वीडियोस में आपको दिखाएंगे कि आपको कोड याद करना है, हर मंथ का एक कोड होता है, हर ईयर का कोड होता है। कितने कोड याद कर लोगे यार ऐसे? तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है मेरे ख्याल से कैलेंडर के ऊपर, एंड कैलेंडर में अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली कोई भी डेट निकाल सकते हो। फाइनली एक छोटी सी चीज़ और है जो कि मेरे को आपको बतानी है, वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 19 मार्च 2003 को वेडनेसडे था, तो 19 नवंबर 2003 को कौन सी डेट होगी? ठीक है, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो या तो आप ये कर सकते हो कि इस पहली वाली चीज़ को भूल ही जाओ। जैसे आपको निकालना आता है, इस डेट को आप एक नॉर्मल डेट मानो और इसका डे निकाल दो। ठीक है, तो आपको उसका डे मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा वे ये हो सकता है कि आप 19 मार्च से लेकर 19 नवंबर के बीच के जितने भी दिन हैं उनको काउंट करो, उनको ऐड करो एंड डिवाइड बाय 7 करके ऑड डे निकाल लो। जब आपके पास ऑड डे आ जाएंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि इस दिन कौन सा डे था। अब
एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको मार्च और नवंबर वो पूछे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक ट्रिक यूज हो रही है। ट्रिक ये होती है कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। मार्च और नवंबर मतलब अगर 19 मार्च 2003 को वेडनेसडे था तो 19 नवंबर 2003 को भी वेडनेसडे ही होगा। ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना कि मार्च नवंबर कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। इसलिए अगर आपको सेम ईयर दिया हुआ है एंड आपसे मार्च नवंबर पूछ रहा है, देन आपको सेम चीज ही लिखनी है। यानी कि अगर वेडनेसडे था 19 मार्च को तो 19 नवंबर 2003 को भी वेडनेसडे ही होगा, राइट। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, इसको याद रखना। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो ऐसी एज अ डेट मान के इसको, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इनके बीच के डे निकाल के उनके ऑड डे निकालो, डिवाइड बाय 7 करो, तो आपको पता लग जाएगी अगर इस दिन वेडनेसडे था तो जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था वैसे आपको सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, राइट। आई होप आज की वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर मेरे को लगता है कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं कैलेंडर के, देन आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दैट ऑल्सो। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। सो धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।